नमस्कार। चलिए आज 3 बहुत ही जरूरी मुद्दों पर बात करते हैं जो सीधे सीधे यूपीएससी के जनरल स्टडीज सिलेबस से जुड़ते हैं। ये विश्लेषण आपकी तैयारी को एक नई धार देने में मदद करेगा। अब शायद आप सोच रहे होंगे कि रीजनल इकोनॉमी, वेबसाइट डिजाइन और रॉकेट साइंस, इन सबका जीएस पेपर से क्या लेना देना। यही तो दिलचस्प बात है। आज हम इन्हीं कड़ियों को जोड़ेंगे और देखेंगे कि ये एग्जाम के लिहाज से कितने जरूरी कॉन्सेप्ट्स हैं। तो आज के हमारे एजेंडे में क्या क्या है? हम देखेंगे भारत की एक्सपोर्ट ग्रोथ में क्या दिक्कत है, फिर बात करेंगे डिजिटल धोखे की, इसके बाद इसरो का एक नया माइलस्टोन देखेंगे और आखिर में इन सबको एग्जाम के नजरिए से एनालाइज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, भारत की एक्सपोर्ट ग्रोथ, जो कि थोड़ी सी कह सकते हैं एक तरफा हो गई है। ये सीधे सीधे जीएस पेपर 3 यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट का हिस्सा है। ये जो नंबर स्क्रीन पर है 70%, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये भारत के एक्सपोर्ट की पूरी कहानी बयां करता है और उसकी सबसे बड़ी चुनौती भी। मतलब भारत का 70% एक्सपोर्ट सिर्फ 5 राज्यों से आता है। और पता है क्या, आरबीआई का डेटा कहता है कि 5 साल पहले ये 65% था। तो ये कॉन्सेंट्रेशन ये बढ़ता जा रहा है। एक तरह से कुछ ही राज्य पूरे देश के एक्सपोर्ट का इंजन बने हुए हैं। और इसी चीज को इकोनॉमिक्स की भाषा में कहते हैं कोर पेरीफेरी पैटर्न। देखिए, ये एक ऐसा मॉडल है जहां कुछ इंडस्ट्रियलाइज कोस्टल एरियाज, जिन्हें हम कोर कहते हैं, वो तो ग्लोबल ट्रेड से जुड़ जाते हैं, लेकिन देश का बाकी बड़ा हिस्सा यानी पेरीफेरी पीछे रह जाता है। मेंस में रीजनल इनइक्वालिटी पर लिखने के लिए ये कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। अब एक और बड़ी चुनौती है जिसे कहते हैं कैपिटल डीपनिंग। इसका मतलब क्या हुआ? एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज के ये आंकड़े देखिए। फिक्स्ड कैपिटल में ग्रोथ है करीब 10.6%, लेकिन एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ सिर्फ 7.4% है। साफ है कि पैसा तो लग रहा है, इन्वेस्टमेंट हो रहा है, पर उतनी नौकरियां नहीं बन रही। हमारे एक्सपोर्ट हब्स अब कम लोगों को जॉब दे पा रहे हैं। तो इस सिचुएशन को ठीक करने के लिए सरकार क्या कर रही है? कई पॉलिसीज हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स को भरने के लिए पीएम गति शक्ति पीएलआई स्कीम्स को ज्यादा एम्प्लॉयमेंट फोकस्ड बनाया जा रहा है। एमएसएमईज को लोन देने के लिए मुद्रा योजना है और डिस्ट्रिक्ट्स एज एक्सपोर्ट हब्स जैसी पहल भी है। कोशिश यही है कि ग्रोथ बैलेंस्ड हो और जॉब्स भी क्रिएट हो। चलिए अब गियर बदलते हैं और अपने दूसरे टॉपिक पर आते हैं, डिजिटल धोखेबाजी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डार्क पैटर्न्स की। ये गवर्नेंस और साइबर सिक्योरिटी यानी जीएस पेपर 2 और 3 दोनों के लिए बहुत रिलेवेंट है। तो ये डार्क पैटर्न आखिर है क्या भला? सीधी भाषा में ये वेबसाइट्स और ऐप्स पर ऐसे चालाकी भरे डिजाइन होते हैं जो हम यूजर्स को वो काम करने पर मजबूर कर देते हैं जो हम शायद करना नहीं चाहते। ये हमारी इन्फॉर्म्ड कंसेंट या सोच समझ कर दी गई सहमति को ही खत्म कर देते हैं। इसके कुछ आम उदाहरण देखते हैं। पहला, फॉल्स अर्जेंसी, ऑफर बस 5 मिनट में खत्म, सुना है ना? दूसरा, बास्केट स्नीकिंग, चेकआउट पर चुपके से कोई फीस जोड़ देना। फिर है सब्सक्रिप्शन ट्रैप, साइन अप करना एकदम आसान पर कैंसिल करने में पसीने छूट जाएं। चौथा, कंफर्म शेमिंग, नहीं मुझे पैसे नहीं बचाने जैसे ऑप्शन देकर गिल्टी फील कराना। और पांचवा, फोर्स्ड एक्शन, मतलब कुछ देखने के लिए साइन अप करना ही पड़ेगा। हम सब ने ये कहीं ना कहीं देखा है। तो इसका असर क्या होता है? ये टेबल देखिए। ये मेंस के आंसर के लिए एक परफेक्ट स्ट्रक्चर है। एथिकल लेवल पर ये हमारी आज़ादी और भरोसे को खत्म करता है। इकोनॉमिक लेवल पर मार्केट को बिगाड़ता है और हमारी जेब पर छुपे हुए खर्चे डालता है। और रेगुलेटरी लेवल पर कंपनीज के लिए कंप्लायंस कॉस्ट और पेनल्टी का रिस्क बढ़ जाता है। और इसी वजह से अब एक बड़ा बदलाव आ रहा है। पहले कहा जाता था केविएट एम्प्टर, यानी क्रेता सावधान, खरीदार खुद सावधान रहे। पर अब पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है केविएट वेंडिटा के तरफ, जिसका मतलब है विक्रेता सावधान। अब जिम्मेदारी बेचने वाले पर यानी प्लेटफॉर्म पर है कि वो फेयर प्रैक्टिस करे। ठीक है, अब जमीन से सीधा अंतरिक्ष की ओर चलते हैं। हमारा तीसरा टॉपिक है इसरो का एक नया बहुत बड़ा माइलस्टोन। ये जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक का एक हॉट टॉपिक है। 6100 किलोग्राम ये ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट का वजन है और ये भारतीय जमीन से लॉन्च किया गया अब तक का सबसे भारी पेलोड है। ये दिखाता है कि इसरो अब हैवी लिफ्ट लॉन्च के कमर्शियल मार्केट में एक बड़ा प्लेयर बन गया है। तो ये सैटेलाइट गया कहां? ये गया है लो अर्थ ऑर्बिट यानी लियो में। लियो क्या है? ये धरती से करीब 160 से 2000 किलोमीटर ऊपर का एरिया है। यहाँ सैटेलाइट्स तेजी से घूमते हैं और लेटेंसी कम होती है, जो कम्युनिकेशन और ऑब्जर्वेशन के लिए परफेक्ट है। और इस भारी भरकम सैटेलाइट को वहां तक पहुंचाया किसने? हमारे बाहुबली रॉकेट LVM-3 ने। इसके 3 स्टेज हैं,
बहुत ही सिंपल तरीके से समझें तो पहले स्टेज में 2 सॉलिड बूस्टर S200, दूसरे में लिक्विड फ्यूल वाला कोर स्टेज L110 और सबसे ऊपर सबसे जरूरी C25 क्रायोजेनिक अपर स्टेज। अब देखिए ये टॉपिक एग्जाम के लिए कितना जरूरी है। ये यूपीएससी सीएसई 2018 का सवाल है। इसमें साफ साफ पीएसएलवी और जीएसएलवी के इस्तेमाल के बारे में पूछा गया है। इससे पता चलता है कि आपको लॉन्च व्हीकल्स के एप्लीकेशन की समझ होनी चाहिए। तो चलिए अब इन तीनों टॉपिक्स को समेटते हैं और देखते हैं कि एग्जाम के लिए हमारे की टेकअवेज क्या हैं। ये टेबल आपके रिवीजन के लिए बहुत काम की है। देखिए, एक तरफ टॉपिक, बीच में जीएस पेपर से उसका लिंक और आखिर में वो की पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं। जैसे लॉपसाइडेड एक्सपोर्ट्स GS3 का हिस्सा है और की पॉइंट्स हैं रीजनल इम्बैलेंस, जॉबलेस ग्रोथ, डार्क पैटर्न्स GS2 और 3 दोनों में आता है, जहां कंज्यूमर राइट्स और डिजिटल एथिक्स जैसे मुद्दे हैं। और LVM3 लॉन्च GS3 साइंस एंड टेक का है, जहां आपको स्वदेशी क्षमता और कमर्शियल स्पेस मार्केट पर ध्यान देना है। और जाने से पहले एक सवाल, जरा सोचिए, भारत के लिए ज्यादा बड़ा लॉन्ग टर्म चैलेंज क्या है? हमारे राज्यों के बीच बढ़ती आर्थिक खाई या फिर डिजिटल दुनिया का ये अनकंट्रोल्ड मैनिपुलेशन?